जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो आपको a बराबर b बताना है, अर्थात आपका आशय यह है कि a के बराबर b है। तो यहाँ पर देखेंगे कि a और b कब बराबर होते हैं। तो a और b बराबर होने के लिए आपको थोड़ा मैं रफ यूज कर रहा हूँ। ए और बी बराबर कब होंगे? जब आपके ए के अवयव हों तथा बी के अवयव एक समान हो, तब ए और ए बराबर बी आपका होगा। तो देखेंगे इसमें आपको ए बराबर ए समुच्चय में कुछ अवयव ए बी सी डी दिए हैं तथा बी में सी डी सी बी ए दिए हैं। तो आप देखेंगे कि ए बी सी और ए बी सी के जो ए के अवयव हैं वो बी में उपस्थित हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए बराबर बी होगा, तब आपका ए बराबर बी हो जाएगा। यही आपका आंसर है। फिर आप देखेंगे कि ए में 4, 8, 12, 16 तथा बी में 8, 4, 16, 18 अवयव हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 18 है तथा ए में 18 नहीं है। तो आप कहेंगे कि ए के बराबर बी नहीं है। तो ए बराबर बी नहीं होगा। फिर देखेंगे ए में आपको 2, 4, 6, 8, 10 अवयव दिए हैं तथा बी में एक समधन पूर्णांक है और आपको कंडीशन दी गई है कि x का मान 10 के बराबर व 10 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे बी वाले को। तो आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर समधन पूर्णांक कहा है। समधन पूर्णांक अर्थात आपका सम संख्याओं में 2, 4, 6 ये सम संख्या धन पूर्णांक होंगी और कंडीशन दी है आपको x 10 के बराबर 10 से छोटा लेना है। तो यहाँ पर लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। 12 नहीं हो सकता क्योंकि आपको इसमें x का मान 10 के बराबर है, 10 से छोटा कहा गया, इसलिए आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए 2, 4, 6, 8 अवयव हैं, इसमें भी यही अवयव हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका a बराबर b हो जाएगा। फिर देखेंगे आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, a x एक संख्या 10 का एक गुणज है तथा b 10, 15, 20, 25, 30 दिया हुआ है। तो आपको 10 का एक गुणज बताना है। तो गुणज समझ लेते हैं। गुणज कहलाते हैं, जैसे मान लें 10 के 2 गुणज लिखना है। 10 के 2 गुणज लिखना है तो 10 के गुणज हो जाएंगे आपको 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 का करेंगे तो 20 आएगा। आपके 2 गुणज 10 और 20 हो जाएंगे। तो यही गुणज कहलाते हैं। जितनी बार दिया हो उसका गुणा उतनी बार करने पर गुणज आ जाता है। तो देखते हैं इसमें आपको यदि 10 की गुणज लें तो यहाँ पर 10 तो आ जाएगा, लेकिन दूसरा लेंगे तो 20 आएगा, 20 भी आ जाएगा। तीसरा लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है, 30 भी आएगा। 4 लेंगे तो 40 आएगा, जो इसमें उपस्थित नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि a के बराबर b नहीं है। फिर देखते हैं प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बतलाना है। आपको बताना है कि ये समुच्चय युग्म हैं, जो जोड़े इनके समान हैं और इसका कारण भी आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बी समुच्चय में एक समीकरण दिया हुआ है x वर्ग 5x धन 6 बराबर 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर 6 को देखना है। तो 6 को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गुणा करने में 6 आए व जोड़ने में 5 आए। तो आपकी दो संख्याएं ऐसी हैं कि इनका गुणा करने में आपका 6 आएगा व इनको जोड़ने में आपका 5 आ जाएगा। तो वे संख्याएं आपकी 1, 2 व 3 हो जाएंगी। यह वर्ग समीकरण जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया
इसकी दो समूह बना लिए। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। एक x कॉमन आएगा तो आपका यहाँ पर इतना बरकेगा। फिर यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर इतना बच जाएगा। इन दो को देखें ये समान है, इसलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। आप देखेंगे इसके बराबर यदि 0 लेंगे तो आपका x बराबर -2 आएगा, और इसके बराबर 0 लेंगे तो आपका -3 आ जाएगा। तो आपकी संख्या होगी -2 व -3। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 और 3 दी गई हैं, लेकिन यहाँ की संख्या है जो -2 व -3 आई है, तो आप कहेंगे कि एक में समान नहीं है। फिर देखेंगे आपको ए फंक्शन फॉलो दिया गया है तथा y में दिया गया है बल्ब। तो आप देखेंगे इसको फॉलो को इस प्रकार लिखेंगे। फॉलो को आप इस प्रकार लिख सकते हैं FLOW, क्योंकि 2 बार आए शब्द आपको एक बार लिखने हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ के प्रत्येक अवयव हैं जो b के भी प्रत्येक अवयवों से मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे कि आपका a बराबर b है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6 है। इसमें दिया गया है कि समुच्चयों में समान समुच्चय बताने हैं जो समान हैं। तो आप देखेंगे ए में इतने अवयव दिए गए हैं, बी में 1 2 3 4 हैं, सी में 4 8। यहाँ पर देखेंगे कि कौन से अवयव समान हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि एक तो आपका 5वां अर्थात ई और जी समान है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ई और जी समान हैं। फिर देखेंगे कि और कौन से समुच्चय समान हैं। तो 3 1 4 2, और यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ की प्रत्येक संख्याएं समान है। तो आप कहेंगे बी और डी भी समान हैं, और इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो समान हो।